Assalamu alaikum, good morning and welcome to today's session. I am Danish Farooq. आज का सेशन है लीविंग टॉक्सिक बॉसेस। आपने कहावत तो सुनी होगी, पीपल लीव देयर बॉसेस नॉट ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब ये हुआ कि लोग अपने टीम लीडर्स या अपने बॉसेस या अपने सुपरवाइजर्स को छोड़ के जाते हैं या रिजाइन करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को नहीं। इसका क्या मतलब हुआ, इसको आज डिस्कस करेंगे। व्हाट इज अ टॉक्सिक बॉस? अ टॉक्सिक बॉस इज अ पर्सन जो आपको हमेशा नीचा दिखाता है, जो इस बात को प्रूफ करने के लिए अपने पूरी रिसोर्सेज लगा देता है कि वो आपको ये बात प्रूफ कर सके कि आप किसी काबिल नहीं हैं, आप अपने नसीब का खा रहे हैं, आपकी जो पोजीशन इस वक्त है वो सबसे टॉप पोजीशन है और इससे ऊपर आप जा ही नहीं सकते, बल्कि जो पोजीशन आपको मिली हुई है वो भी किसी की दुआ से मिली है, वरना आप इस काबिल नहीं। इसके अलावा जो भी काम आपको दिया जाए वो कभी आप ठीक से कर नहीं सकते। आपके अंदर कोई खूबी, कोई अच्छाई, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी वो कभी तारीफ कर सके। अगर कोई आप ऐसा काम कर भी देते हैं जिसको उसको तारीफ करनी पड़ जाए मजबूरन, वो क्रेडिट या उसका उठा के किसी ऐसी शख्स के हवाले कर देगा जो उसका फेवरेट हो, क्योंकि काम ऐसा था, वो सेल ऐसी थी या वो अचीवमेंट ऐसी थी कि उसको तारीफ करनी पड़ी मजबूरन। लेकिन उसके अंदर भी वो किसी ना किसी तरह किसी दूसरे टीम मेंबर को या अपनी एबिलिटीज या सलाहियतों को या आपके सीनियर्स में से किसी को उसमें इन्वॉल्व करके वो ये सेहरा भी कुछ हद तक, सेहरे के कुछ फूल आपकी झोली में डाल देगा, बाकी वो सेहरा उठा के भी किसी और को दे देगा। तो दिस इज अ स्मॉलर वर्जन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ टॉक्सिक बॉस। टॉक्सिक से क्या मुराद है? टॉक्सिक से मुराद जहरीली चीज जो आपको नुकसान पहुंचा सके, जिसको आप छू लें तब भी आपके जिस्म को नुकसान हो जाए, और अगर वो आप गलती से निगल लें तो शायद रह ना पाए। टॉक्सिक बॉस जो है उससे बदतर आपके लिए कुछ और नहीं हो सकता। एक गुस्से वाला बॉस या टीम लीडर आपका या सुपरवाइजर है, ठीक है, वो आपको पुश डाउन नहीं करता है, वो आपको नीचा नहीं दिखाता है, वो आपको टफ टाइम देता है इस हवाले से कि वो अपनी टीम के टारगेट्स अचीव करवाना चाहता है या केपीआई अचीव कराना चाहता है, या आपको उस पोजीशन पे देखना चाहता है जिस पोजीशन पे आप नहीं है। वो आपको पुश करता है, वो आपको दिन रात पुश करता है, आपको डांटता है, डपटता है, आपको ईमेल्स लिखता है, आपको ज्यादा बर्डन करता है, ओवर बर्डन करता है। आई थिंक ये आपके लिए बेहतर है, ये एक अच्छी चीज है। एक बॉस जो आपको रिकग्निशन नहीं देता, आपकी अच्छाइयों को नहीं देखता बल्कि बुराइयों को देखता है, वो बॉस भी किसी हद तक ठीक है, क्योंकि वो बेसिकली वो आपकी प्रूफ रीडिंग कर रहा है, वो आपकी एडिटिंग कर रहा है। कुछ अच्छाइयों को तारीफ की जरूरत भी नहीं होती। अगर आप अच्छे सेल्स पर्सन है तो आपके एक नंबर बोल रहा होगा, अगर आप एक अच्छे डिजाइनर हैं तो वो आपकी जो प्रोडक्ट है वो बता रही होगी, तो उसको तारीफ की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर वो आपकी बुराइयां निकाल के आपको बता रहा है तो इससे अच्छी बात तो कोई है ही नहीं। वो तो बेसिकली आप अगर उन बुराइयों को लें और रिव्यू करें और देखें और समझें तो आप उस लेवल पे जा सकते हैं जहां जो आपका बॉस नहीं पहुंच पाया। लेकिन जो एक टॉक्सिक बॉस होता है, एक जहरीला बॉस होता है, जो आपको हमेशा नीचे की तरफ दिखाता है, नीचे दबाने की कोशिश करता है, आपकी कोई अच्छाई उसके लिए अच्छाई नहीं होती, बल्कि उसके जो कुछ फेवरेट्स होते हैं उनकी बुराइयां भी उसके लिए अच्छाई होती हैं, तो वो एक टॉक्सिक बॉस होता है। और मेरी सलाह, मेरी एडवाइस ये है कि उसको, ऐसे टॉक्सिक बॉस को फौरन छोड़ दिया जाए। अगर आप ऐसा शख्स, अगर आपकी जिंदगी में कोई है, ऐसा कोई टॉक्सिक इन्वायरमेंट है या उस टॉक्सिक बॉस है आपके साथ, तो आप
फौरन वहां से निकल जाए, या आज से ही कोशिश शुरू कर दे कि मैं यहां से निकल जाऊं। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि आप एक तो ये मान के चलें कि ठीक है, ये जो कहता है इसको कहने दें, मैं तो वो हूं जो मैं समझ रहा हूं, ठीक है, दैट्स अ वेरी पॉजिटिव रिएक्शन। लेकिन एक बात यहां समझ लें आप कि वो जो जहर उगल रहा है, शायद अभी तो आपने एक शील्ड लगाई हुई है, वो जहर आप तक पहुंच नहीं पा रहा, या पहुंच रहा है तो उसका कुछ परसेंटेज या कुछ हिस्सा आप तक पहुंच रहा है, वो इतना असरदार नहीं हो रहा जितना वो कोशिश करता है, और आप इतने स्ट्रांग है मेंटली कि आप उसको रोक रहे हैं। लेकिन माइंड यू, कुछ अरसे बाद उस बैरियर को भी उसका जो जहर है या उसका जो टॉक्सिक है वो गलाना शुरू कर देगा। जो उसका वेनम है, जिस सांप का जहर होता है, वो उसको गलाना शुरू कर देगा। और 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल बहुत होते हैं, इसमें कभी किसी एक कमजोर लम्हे में आप ये रियलाइज ना शुरू कर दें करना कि नहीं यार, शायद ये सही कह रहा हो, और वो लम्हा होगा जहां आपके करियर की, जहां आपके एक प्रोफेशनल एलिवेशन जहां आप जाना चाह रहे हैं, उसकी मौत हो जाएगी। और ऐसे बॉसेस का किरदार यही होता है, क्योंकि वो खुद वो चीज अचीव नहीं कर पाए होते हैं जिंदगी में जो करना चाहते हैं, तो वो कभी दूसरों को देखते हैं कि उसमें ज्यादा सलाहियत है तो उसको दबाने की कोशिश करते हैं, या ये देखते हैं कि ये इसमें ज्यादा काबिलियत है और मुझसे आगे निकल सकता है, या मेरी सीट को खतरा है, या कल को ये मेरी बड़ी पोजीशन पर जाके मुझसे जब मिलने आएगा तो मैं किस तरह इस चीज को बर्दाश्त करूंगा, तो वहीं उसको दबाना शुरू कर देते। जबकि जो लीड्स होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, वो इस बात पे यकीन कर रहे होते हैं कि हमने तो अपना काम किया ही नहीं जब तक हम अपने नीचे वालों में से किसी को अपने लेवल पे लाके ना बिठा दें। लीडर उसको कहते हैं। और जो कि टॉक्सिक बॉसेस होते हैं, जिनको हम उनके सामने तो लीडर कह रहे होते हैं, लेकिन असलियत में वो लीडर नहीं, गीदड़ होते हैं। उनका काम क्या होता है? टांगे खींचना, सबके पैर खींचना, और लोगों को यह समझाना, बताना कि मैं बहुत ऊपर हूं, आप लोग बहुत नीचे हो। तो जो शख्स ये कहता है कि मैं बहुत ऊपर हूं, तो वो सच में, असलियत में वो बेसिकली बहुत नीचे है, शायद नीचे वालों से भी बहुत नीचे। लेकिन कुदरत ने उसको किसी भी तरीके का ताकत दी हुई है, वो सिर्फ एक आजमाइश है। ऐसे एनवायरनमेंट को फौरन छोड़ दें। अगर किसी मजबूरी के तहत छोड़ ना सकें तो फिर कोशिश करें कि किसी और डिपार्टमेंट में या किसी और जगह ट्रांसफर ले लें। वो भी पॉसिबल ना हो तो एटलीस्ट आज से ही शुरू कर दें दूसरी जॉब ढूंढना। जॉब्स की कमी नहीं है, दुनिया चलती जा रही है, बढ़ती जा रही है, मामला बढ़ते जा रहे हैं। ये कमजोर लोगों का फैलाया हुआ है कि यार छोड़ जाओगे तो नौकरी कहां मिलेगी, तो रिस्क तो लेना पड़ता है। लेकिन याद रहे कि अगर आप इस एनवायरनमेंट में ज्यादा अरसा गुजार लिया तो अपॉर्चुनिटीज तो होंगी, लेकिन आपको आपके बॉस का जहर इतना गला चुका होगा कि उस अपॉर्चुनिटी जो कि आज आपको मिल सकती है, आप जब 2 साल 4 साल मजीद इस जहर में घुलने के बाद जाएंगे तो आप, अपॉर्चुनिटी तो होगी, आप उसके काबिल नहीं होंगे। तो आज का सेशन यही इख्तिताम करते हैं। गुड लक टू यू ऑल, और आई होप कि आप ऐसे बॉसेस और ऐसे टॉक्सिक एनवायरनमेंट को जल्द से जल्द छोड़ पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।